Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are doing Qanun-e-Shahadat order and we have already completed up till Article 47. Today we will do from Article 48 to Article 50. Article 48 entries in book of accounts when relevant. इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो बुक ऑफ अकाउंट्स जो खाता जात वगैरह मेंटेन किए जाते हैं उनमें जो एंट्रीज़ की जाती हैं क्या वो रेलेवेंट होती हैं, अगर रेलेवेंट होती हैं तो कब रेलेवेंट होती हैं। द आर्टिकल स्टेट्स एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट्स रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी वो एंट्रीज जो कि खाता जात में बुक ऑफ अकाउंट्स में रेगुलरली मेंटेन की जाती हैं आर रेलेवेंट व्हेन एवर दे रेफर टू अ मैटर इन टू विच द कोर्ट हैज़ टू इंक्वायर। वो रेलेवेंट होंगी जब भी कोर्ट उनको इंक्वायर कर रही होगी उनसे रिलेटेड किसी मैटर को। तो यहाँ तक एक बात क्लियर है कि खाता जात की बुक ऑफ अकाउंट्स की एंट्रीज जो हैं वो रेलेवेंट होती हैं। बट सच, अब ये दूसरी बात आ गई, बट सच स्टेटमेंट्स शैल नॉट अलोन बी सफिशेंट एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटी। अब यहाँ पे दूसरी बात इसी के साथ ये कंडीशन अटैच कर दी है कि ये एंट्रीज़ जो है बुक ऑफ अकाउंट्स में वो रेलेवेंट तो हैं बट वो सफिशेंट नहीं है किसी पर्सन को लाइबल करने के लिए। इसके लिए किसी पर्सन की लाइबिलिटी फ़िक्स करने के लिए इन एंट्रीज़ को दूसरी जो एविडेंसेस होंगी उनके साथ क्रॉबोरेट करके ही किसी पर्सन को लाइबल किया जाएगा, उसकी लाइबिलिटी को फ़िक्स किया जाएगा। सिर्फ ये एंट्रीज़ रेलेवेंट तो है, ये काफ़ी नहीं है, इनकी वजह से सिर्फ किसी बंदे की लाइबिलिटी जो है वो फ़िक्स नहीं की जाएगी। अब इसकी इलस्ट्रेशन है, वहाँ से बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। ए सूज़ बी फॉर ₹1000, ए ने बी को 1000 रुपये का उसने उस पर सूट फाइल किया एंड शोज़ एंट्रीज़ इन हिज अकाउंट बुक्स शोइंग बी टू बी इंडेटेड टू हिम टू दिस अमाउंट। और साथ ही उसने सूट जो फाइल किया उसके साथ जो उसके पास खाता जात पड़े थे, अपनी बुक्स पड़ी हुई थी, उनमें एंट्रीज़ भी उसने साथ शो करवा दी कि ये देखें जी इसने मुझसे 1000 रुपये का उधार लिया था जो कि इसने देने हैं। द एंट्रीज़ आर रेलेवेंट, वो एंट्रीज़ जो वो खाता जात उसने प्रेजेंट की हैं कोर्ट के सामने, उनमें जो एंट्रीज़ हैं वो रेलेवेंट हैं बट आर नॉट सफिशेंट विदाउट अदर एविडेंस टू प्रूव द डेट। लेकिन यहाँ पे कोर्ट को ये डिक्री पास करने के लिए कि इसने 1000 रुपया इसका देना है, इन एंट्रीज़ के साथ दूसरी एविडेंस को क्रॉबोरेट किया जाएगा, तब ही ये 1000 रुपये तक की लाइबिलिटी को फिक्स किया जाएगा। अदरवाइज़ नहीं। ये रेलेवेंट तो है एंट्रीज़ बट सफिशेंट नहीं है टू प्रूव द केस। नेक्स्ट आर्टिकल 49, रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। जो पब्लिक रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं जैसे यूनियन काउंसिल्स में होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट्स हो गया, उनकी एंट्री से रिलेटेड है कि वो रेलेवेंट हैं या नहीं है। आर्टिकल 49 द आर्टिकल स्टेट्स एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड stating a fact in issue or relevant fact and made by a public servant in the discharge of his official duty। यहाँ तक रुकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी एक ऐसी एंट्री जो कि किसी पब्लिक या किसी दूसरे ऑफिशियल बुक में, रजिस्टर में रिकॉर्ड की गई हो, किसकी तरफ से की गई हो, किसी पब्लिक सर्वेंट की तरफ से की गया हो जो कि अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करता है, or by any other person in performance of a duty specially enjoined by the law of the country, या किसी भी ऐसे दूसरे पर्सन की तरफ से वो एंट्रीज़ की गई हों जिसको लॉ ने अकॉर्डिंग टू लॉ वो कर रहा हो, लॉ ने उसको अपॉइंट किया हो कि आपने ये एंट्रीज़ वगैरह करनी है। इन विच सच बुक्स, रजिस्टर और रिकॉर्ड इज़ केप्ट इज़ इट्सेल्फ अ रेलेवेंट फैक्ट। तो ये सारा कुछ, ये रिकॉर्ड जो होगा ये इट्सेल्फ रेलेवेंट हो जाएगा, यानी इसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल होगी। देखिए जो हमने इससे लास्ट आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल 48, उसमें जो एंट्रीज़ थी
वो सिर्फ रेलेवेंट थी, लेकिन वो केस को प्रूव नहीं कर रही थी, उसके लिए उसको क्रॉबरेट करना पड़ता था। यहाँ पे ये कहा गया है इस आर्टिकल में कि ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा जिसमें ये एंट्रीज़ वगैरह की गई हैं, जैसे कि मैंने इसकी एग्जांपल दे दी है कि डेथ सर्टिफिकेट हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गए, किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है। यहाँ पे इज़ केप्ट इज़ इट्सेल्फ अ रेलेवेंट फैक्ट, वो अपने आप में ही रेलेवेंट फैक्ट है, वो जो पब्लिक रिकॉर्ड होगा। सो सिंपल आर्टिकल था आर्टिकल 49। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 50, ये भी सिंपल सा है। रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। अब इसमें आर्टिकल कहता है द स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स मेड इन पब्लिश्ड मैप्स और चार्ट्स जनरली ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल। पहली बात तो आ गई कि कोई ऐसे फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट जो कि किसी, पहली बात, पब्लिश्ड मैप चार्ट में दिए गए हों और वो मैप्स और चार्ट जनरली ऑफ़र करते हों फॉर सेल। सेकेंड थिंग, और इन मैप्स और प्लान्स मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या वो मैप्स और जो प्लान्स वगैरह हैं वो फेडरल गवर्नमेंट या किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर बनाए गए हों, एज टू मैटर यूजुअली रिप्रेजेंटेड और स्टेटेड इन सच मैप्स, चार्ट्स और प्लान्स आर देमसेल्व्स रेलेवेंट फैक्ट्स। तो वो सारे भी रेलेवेंट हो गए, बट यहाँ पे शर्तें दो हैं कि एक तो वो जो मैप्स हैं, चार्ट्स हैं, वो पब्लिश किए गए हों, जैसे अपनी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वगैरह ये इस किस्म के मैप्स या इनको पब्लिश किया करती है। सो ये पब्लिश किए होने चाहिए और इनका पर्पज़ ये होना चाहिए कि ये फॉर सेल, किसी चीज़ की सेल करने के लिए ये प्लान्स बता रहे हैं, ये चार्ट्स बता रहे हैं, तो ये प्लान्स और ये चार्ट्स ये सारे रेलेवेंट फैक्ट होंगे। अब अगर इन सब को हम सम अप करें तो आर्टिकल 47 में सिंपल ये कहा था कि जो खाता जात वगैरह में जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस में रखे जाते हैं वो रेलेवेंट, उनमें जो एंट्रीज़ की जाती हैं वो रेलेवेंट होंगी, बट उनको क्रॉबरेट किया जाएगा अदर एविडेंस के साथ, फिर ही किसी बंदे की, किसी पर्सन की लाइबिलिटी को फिक्स किया जा सकता है। आर्टिकल 49 में फिर ये कहा गया था कि जो पब्लिक और ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, बुक्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, उनमें अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने या किसी दूसरे पर्सन ने वहाँ पे एंट्रीज़ की हैं तो ये पब्लिक रिकॉर्ड वगैरह जो है ये रेलेवेंट फैक्ट होगा। और लास्टली जो आर्टिकल 50 था इसमें सिंपल ये कहा गया था कि ऐसे मैप्स, चार्ट्स या प्लान जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पब्लिश किए हों और वो किसी चीज़ की सेल से रिलेटेड हों, वो सारे मैप्स, चार्ट्स, प्लान्स वगैरह रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।